हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमारे को सीएमए के बाद, सीएमए इंटर के बाद आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना होता है, तो कुछ अच्छी फर्म्स के नाम बता दो कि जहां हम अप्लाई कर सकें। वैसे तो बेटा मैं आपको एक क्लियर कट एक बात बता दूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर एक लंबी चौड़ी लिस्ट डली हुई है। उसमें बहुत सारी कंपनीज भी हैं, बहुत सारी फर्म्स भी हैं जहां पे आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैंने कई बच्चों से पूछा तो बच्चे बता रहे थे कि सर अगर आप सब जगह पे मेल डाल दोगे ना कहीं से रिप्लाई तो आ ही जाता है। तो वो तो आप पे ऑप्शन है ही है अप्लाई करने के लिए। लेकिन स्टिल अगर कुछ अच्छी फर्म्स जो मैंने बच्चों के ही फीडबैक से पूछी हैं कि कौन सी अच्छी हैं, तो बच्चों ने मेरे को कुछ 6-7 फर्म्स के नाम बताए, मैं आपको बता रहा हूं और ये आप नोट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली यही अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, इसके अलावा और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन बच्चों की जितनी नजरों में थी उन्होंने मेरे को बताई, क्योंकि ना आप लोगों के इंस्टीट्यूट में चीजों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसे सीए इंस्टीट्यूट में, सीएस इंस्टीट्यूट में टॉप फर्म्स के बारे में पता होता है, वो लोग हाईलाइट भी कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए पता नहीं लग पाता चीजों के बारे में। तो मैं स्टिल अब बता रहा हूं आप लोगों को कि 6-7 फर्म्स जो मेरे को बताई गई हैं, आप अपने पास नाम नोट कर लेना। ये अच्छी फर्म्स हैं जहां पे आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां अप्लाई करो, लेकिन इनके पास आप जरूर सर्च कर सकते हो आर्टिकलशिप के लिए जब आपको जाना हो। एक है चंद्र वाधवा एंड कंपनी, ये दिल्ली के अंदर है। एक है एनएन शर्मा एंड एसोसिएट्स, ये भी दिल्ली में है। एक है रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, ये भी दिल्ली में है। एक है बलविंदर एंड एसोसिएट्स, ये पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के, ये भी दिल्ली में है। एक हर्षद देश पांडे एंड एसोसिएट्स, ये काउंसिल मेंबर है सीएमए इंस्टीट्यूट के, लेकिन ये फर्म पुणे में है, दिल्ली में नहीं है, ये पुणे की फर्म है। और एक है विजेंद्र शर्मा एंड कंपनी, ये भी पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीएमआई के, और बलविंदर सर भी पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के। तो ये उनकी फर्म्स थी। तो एक विजेंद्र शर्मा एंड कंपनी है, ये भी पास्ट प्रेसिडेंट उनकी है। तो ये 6 फर्म्स है जो बच्चों ने मेरे को नाम बताया। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहां पे अगर आप उस पोर्टल पे देखोगे तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 172 पेजेस की लिस्ट है वहां पे। अगर वो लिस्ट आपको देखनी हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। अगर वहां से अप्लाई करने, वहां से अप्लाई करना। अदरवाइज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बच्चों के फीडबैक से जो मेरे को पता लगा है वो अच्छी फर्म्स है। इसके अलावा और भी अच्छी हो सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में। अगर कोई बच्चा जानता हो तो मेरे को बताना, मैं अगली बार उनका भी नाम एक्यूमुलेट करके एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दूंगा। जो जो बच्चे जानते नीचे कमेंट बॉक्स में उन फर्म्स के नाम डालना जहां पे आपने काम सीखा हो। अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमें फर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या कंपनी में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि बेटा सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक्सपोजर फर्म में ज्यादा मिलता है, लेकिन 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 कंपनी के अंदर ना अलग ही चीजें होती हैं। कंपनी में ग्रूमिंग होती है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है, क्योंकि ज्यादातर सीएमए बनने के बाद जॉब में ही जाते हैं। तो अगर आपको सीएमए बनने के बाद अपना ऑफिस खोलना है तो आप बेटर है कि आप फर्म से आर्टिकलशिप करो। अगर आपको सीएमए बनने के बाद जॉब करनी है तो आपके पास चॉइस है कि आप फर्म से भी आर्टिकलशिप कर सकते हो और कंपनी से भी आर्टिकलशिप कर सकते हो, कहीं से भी कर लो जो आपको बेटर लगे। लेकिन ना बहुत सारे बच्चे ना पीएसयू से आर्टिकलशिप करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, सरकारी कंपनियों से। अब सरकारी कंपनियों में आर्टिकलशिप करने का नुकसान क्या है कि वहां पे नाम तो मिल जाता है, जैसे आपने ओएनजीसी, भेल, सेल, आपने इन जगह से काम सीखा, आर्टिकलशिप करी, तो आपको एक ठप्पा तो लग जाएगा कि आपने एक पीएसयू में काम सीखा है। लेकिन वहां पे काम सीखने को ज्यादा कुछ होता नहीं है। जितने बच्चे यहां पे देख रहे हैं वो लाइव आपको बता पाएंगे कि वहां पे पीएसयू में एक्सपोजर के नाम पे कुछ नहीं होता। बहुत रेयर ही कुछ पीएसयूज हैं जहां पे थोड़ा बहुत काम सीखने को मिलता है। अदरवाइज एक्सपोजर के नाम पे कुछ नहीं होता। काम या तो आपको किसी अच्छी लिस्टेड कंपनी में मिलेगा, या किसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में मिलेगा, या फिर आपको काम फर्म्स में मिलेगा सीखने को। और आर्टिकलशिप के टाइम पे तब जितना काम सीख लोगे उतना बेहतर है, वो आपको आगे करियर में हेल्प करेगा। और आर्टिकलशिप जरूर करनी है। बहुत सारे सीएमए वाले बच्चे तो आर्टिकलशिप करते ही नहीं, डमी ले लेते, वो ऐसी हरकत नहीं करनी है, आर्टिकलशिप जरूर करनी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो हेल्प करेगी। बाकी मैं एक वो लंबी चौड़ी लिस्ट आर्टिकलशिप्स की, फर्म्स की और कंपनीज की मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चे बता रहे थे कि सर अगर आप उसमें से किसी भी फर्म में अप्लाई करोगे तो आपको कोई ना कोई कहीं से रिस्पॉन्ड बैक आ ही जाता है, फर्म या कंपनी से। ठीक है, तो वहां भी देख लेना। बाकी जो टॉप फर्म्स आपको बताई हैं, इसके अलावा और भी होंगी, जब लिस्ट ऐड होगी तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि ढूंढना यूं बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों के फीडबैक से ही पता लगवाया कौन सी अच्छी फर्म्स है, कहां लर्निंग ज्यादा मिलती है, तो उन्होंने बताया, तो मैंने आपको नाम बताया। तो आई होप आपको हेल्प करी होगी वीडियो। लव यू ऑल, टाटा।
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।